आज के व्लॉग की शुरुआत से पहले आप लोगों को बोल देती हूँ, कल ये 27 जुलाई का व्लॉग है और आज यानी 28 जुलाई को है मेरा बर्थडे, जिस वक्त मैं व्लॉग में आवाज़ डाल रही हूँ। और ये मेरे कल के व्लॉग है। और आप लोग ढेर सारे विशेष दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। लड्डू रानी को तो आप लोग बहुत सारे विशेष देते हो और मेरे में फीके पड़ जाते हो क्या, बिल्कुल मेरे हस्बैंड की तरह। और मेरे हस्बैंड भी ना लड्डू के बर्थडे पे मतलब 26 तारीख को पूरा सेलिब्रेशन कर लेंगे, 27 रेस्ट करेंगे और 28 भी रेस्ट ही करेंगे लगता है। और जेब से कुछ निकालने को रेडी नहीं होंगी, बट आज रेडी हुए हैं, मार्केटिंग कराए, क्या क्या कराए आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं अपने भाइयों के लिए जो राखी भेज रही थी, इसके साथ ही कुछ कस्टमर्स के भी राखी थे, तो मैं ये सब रेडी करी थी। अब क्या हुआ ना कि पहले तो मैं अपने भाइयों के लिए बना रही थी, बट फोटो लगाई तो बहुत सारे लोगों को भी पसंद आई ये वाली राखी और सबने ऑर्डर भी किया है। तो मैं सोची कि चलो आप लोगों को दिखाती हूँ। और पता है कुछ थोड़ा सा थॉट माइंड में रखते हुए मैंने बनाया था ये राखी। कुछ ऐसे मेरे भाई है ना जिनको थोड़ा सा म्यूज़िक और इन सब में इंटरेस्ट है, तो मैंने सोचा इन लोगों को उस मतलब वो लैम्पलाइट वाली चीज़ होती है ना, जैसे लाइट कैमरा एक्शन वाली चीज़ें, तो कुछ इस टाइप की राखी तो येलो कलर की होनी चाहिए। येलो कलर थोड़ी तड़क भड़क सी लाइफ चाहने वालों के लिए, तो ये है येलो कलर वाली राखी मैंने बनाई है अपने बुआ के बेटे के लिए। इसके बाद फिर बहुत सारी राखियाँ मैंने अलग अलग थॉट से बनाई है, लेकिन वहाँ कौन कौन सा पहनेगा नहीं पता मैंने, क्योंकि किसी पे नाम नहीं लिखा है, ऐसे ही डाल दिया। बट जब बना रही थी तो माइंड में चल रहा था। एक भाई मेरा बाहर रहता है जो कि निखिल है, तो मैंने सोचा कि उसको थोड़ा सा ना कंसंट्रेशन की ज़रूरत होगी, बाहर रहता है फैमिली से दूर, तो दिमाग ना भटके, इसलिए मैंने उसके लिए ग्रीन कलर की राखी बनाई है। और कुछ भाई लोग ऐसे हैं मेरे जिनके कि लगता है ना शादी वादी केस आ रखी है, तो उनके लिए मैंने ऑरेंज और रेड वाली बनाई है। मेरे घर में 2 लोग हैं ऐसे, एक मामा का लड़का है और एक मेरा खुद का भाई है। तो ये सब थॉट प्रोसेस से बना रही थी और बनाते बनाते दिमाग में पता नहीं क्या आया कि मैं पहले सोची थी कि सब पाउचेस पे ना नाम लिखूंगी, बट फिर मैं सोची कि पता चले कि मेरी मम्मी और ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करें राखी और नाम पढ़े ही नहीं और सब बुट्टा पट्टी कर दें, और फिर उसके बाद किसी के पास पहुंचेगा तो बोलेगा कि अरे ये तो उसका राखी आ गया, अरे वो उसका राखी आ गया। इससे अच्छा है कि किसी पर कुछ मत लिखो, लग से देखते हैं कि किसके हाथ कौन सी राखी लगने वाली है, कौन जाने वाला है जल्दी जल्दी शादी करके और कौन बाहर रहने वालों में से है जिसकी कि लाइफ में थोड़ा फोकस की ज़रूरत है। तो थोड़ा ये ना तुक्का वाला हो जाएगा। और एक मैंने पीच कलर का बनाया है, वो मैंने अपने एक मेरा भाई है बहुत ज़्यादा मतलब उसकी शादी की एज भी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे पहले उसकी शादी होनी चाहिए, तो उसके लिए मैंने पीच कलर के बनाए। तो ऐसे थॉट प्रोसेस से मैंने ना सारे कलर कॉम्बिनेशन किए। लेकिन हाँ, 2 राखी इनमें से मेरे मामा की है, जो कि ये वाली है ऑरेंज वाली एंड येलो वाली। और पता है ये वाली सारी राखियाँ बनी हैं और इसके बाद कैटलॉग में लगा है। बस फिर क्या है, सभी को अब रेशम के धागे वाली ही राखियाँ बांधनी है, ऐसे सिल्क थ्रेड वाली। तो बहुत सारे डिमांड आ रहे हैं और हमारे राखी कोर्स में भी ना मैंने ये वाला एक ऐड ही कर दिया है, क्योंकि ये बिल्कुल मास्टर राखी लग रहा है सभी को और सभी को पसंद आ रहा है। तो जो 1000 रुपये वाले जो राखी किट ले रहे हैं ना, अब उसमें मैं इसका एक राखी का इसी का सामान डालूंगी, जिससे कि ये होगी हमारे किट की मास्टर राखी। और वही अब मैं 1000 वाले कोर्स में सिखाऊंगी। और जो लोग 500 में सामान ले रहे हैं तो वो सामान तो ले सकते हैं राखी का, बट वो खुद से बनाएंगे। लेकिन 1000 में जो भी ले रहे हैं राखी का सामान, उनको मैं राखी बनाना भी सिखाने वाली हूँ। अभी तक सिखा ही रही हूँ और अभी मैंने एक नया एडिशन किया है। इसके साथ ही देखो, ये तो मेरे मामा लोगों की राखी है येलो वाली, और ये पीच वाली राखी सामने पड़ी हुई है वो है नील की जिसके के लिए मैंने सोचा कि उसके सबसे छोटा है लेकिन उसकी शादी सबसे पहले होनी चाहिए, और ये सोचते हुए मैंने बनाया। और इस तरीके से है हमारे इसमें राखी सबकी। और एक स्कूल गोइंग है जो कि मामा का ही लड़का है, और बड़े वाले के लिए हमने तो ऐसे बनाया है रेड, नहीं तो ऑरेंज उसको मिलेगा। और जो छोटे वाले हैं ना, आरव उसका नाम है, गौरव बड़ा है और आरव छोटा है, तो ऐसे करके मैंने सोचा कि स्कूल गोइंग के लिए भी येलो ही होना चाहिए, थोड़ी उसकी लाइफ भी होनी चाहिए ऐसे शाइन वाली, है ना, स्कूल में शाइन करता रहे। और बहुत सारे थॉट प्रोसेस है, हम लोग कुछ काम ऐसे करते हैं। क्या आप लोग भी राखी और कुछ कलर कॉम्बिनेशन चूज़ करते हो, तो कुछ ऐसी चीज़ें सोच के करते हो क्या? मेरा दिमाग ऐसे में ज़्यादा चलता है और मैं इस तरीके से काम करती हूँ। तो मामा लोगों के लिए तो ऐसे मैंने ऑरेंज एंड येलो बनाया, क्योंकि ये कलर सबसे बेस्ट लग रहा था। मतलब एक होता है ना एज ग्रुप के हिसाब से, तो एज ग्रुप के हिसाब से मुझे ये 2 कलर बेस्ट लगे मामा के लिए। और ये मम्मी ने ऑर्डर दिया है वो 2 राखी, उन्होंने उसका पेमेंट किया है और बाकी सब मेरी तरफ से है। और बोली कि राखियाँ हम अपने पैसे से बांधेंगे अपने भाई को, तो इस तरीके से। और मेरे हस्बैंड भी टीज़ कर रहे थे नितिन को, मेरे भाई को कॉल करके कि अभी तक पेमेंट नहीं आया, जल्दी डालो तब राखी यहाँ से डिस्पैच हो जाएगा। तो ऐसे ही सब बस टीज़ कर रहे थे, मजाक मस्ती, वो जीजू और वो वाले होते हैं ना वैसे। फिर राखी किट पैकिंग हो रही थी, एडवांस कोर्स किट पैकिंग हो रही थी, बहुत सारी पैकिंग हो रही थी। यहाँ पे बहुत लोग कह रहे हैं
कि अब आप पूरी फैमिली को एक बार दिखाओ तो अरे यार मायके जाऊँगी तब तो मैं दिखाऊँगी, अभी मेरा कोई ऐसा प्लान ही नहीं है जाने का। तो ये एडवांस कोर्स किट आज बहुत सारे जाने वाले हैं, लेकिन कुछ किट में बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके से चीज़ें ऐड कराई हैं, जैसे कि कुछ लोगों को राखी का सामान चाहिए, कुछ लोगों को चांद वाली का, कुछ अलग ज्वेलरी का ऐसा सामान चाहिए। राखी किट भी जा रही है, जो कि 500 वाली किट भी है और 1000 वाली भी है। वही 500 वाली उनकी है जिनको राखी बनानी आती है, वो खुद से बनाएंगे, और 1000 वाली उनकी है जो राखी का सामान भी ले रहे हैं ज़्यादा, और उसके बाद फिर वो बनाना भी सीखेंगे मुझसे। और आसपास में आपको दिख रहा होगा अनमोल, जो कि सामान सेटअप करने में लगा हुआ है पूरी तरह से ज़ोर शोर से। और यहाँ पे मैं ये कर रही हूँ पैक, और इसके बाद हो जाएगा थोड़ी देर में डिस्पैच। आज बहुत सारे पार्सल थे और मेरा दिमाग ऐसा घूम गया कि 2 किट मुझे वापस खोलना पड़ा, सिर्फ ये इसलिए कि अनमोल ने क्या किया ना, सामान वो सारा सब जो फैला हुआ है ना वो सब सरिया रहा था, उसमें एक प्लायर उठा के ले आया जो अभी आपको सामने दिख रहा होगा। अब जब मेरी नज़र प्लायर पे पड़ी ना तो मैं सोची यार किसी किट का छूट गया क्या। फिर एक किट का याद है मुझे और 2 किट का याद ही नहीं आ रहा कि उसमें डाली हूँ कि नहीं डाली हूँ। फिर मैंने वापस खोला और देखी तो उसमें टूल्स थे, फालतू का खोलना पड़ा और डबल मेहनत करना पड़ा। फिर हम लोग चले गए थे पार्सल सारे डिस्पैच करने। डिस्पैच करने के बाद जैसा कि मौसम चेंज हुआ, एक को जुकाम होगा तो सबको एक एक करके होना ही है, तो बस अब लड्डू रानी को जुकाम हुआ है, थोड़ा थोड़ा मुझे भी हो रखा था कल परसों में, तो आज लड्डू को दिखाने लाए थे। यहाँ से दिखाने के बाद मेरे हस्बैंड ने मेरे बर्थडे की शॉपिंग कराई है, राशन पानी का सामान दिलवाए हैं और विम बार ख़त्म था, मैं बहुत 2 दिन से बोली थी विम बार ख़त्म होने वाला है लेके आना। तो आज उनको ध्यान था, बोले कि नहीं आज मैं तुम्हें ना बर्थडे की शॉपिंग कराऊंगा। तो क्या क्या दिलवाएं पता है, राशन पानी में सरसों का तेल दिलवाएं, भिंडी का सब्जी दिलवाएं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेके आए। मैंने कहा रुको आज मैं छोड़ूंगी नहीं। मैंने उन्हीं से भिंडी का भुजिया बनवाया, रात में दाल चावल बनवाई, और फिर उसके बाद बर्तन था तो मैंने कहा ये विम बार लेके आए हो ना तुम मेरे बर्थडे के लिए, कल अगले दिन है ना मेरा बर्थडे, आज तुम बर्तन धो कल मैं धूँगी। तो ऐसे करके मैंने उनको ये परेशान किया। और यहाँ अनमोल जो है ना ये जिद करा था कि चलो चलो मम्मी थोड़ी देर घर जाऊँगा, थोड़ी देर ही बस जाऊँगा, थोड़ा सा बस फ़ोन चलाऊँगा फिर आ जाऊँगा, सॉरी घर जाऊँगा, दादी के घर जाऊँगा, अपने घर पे तो जाते ही दादी के घर जाऊँगा थोड़ी देर। मैंने कहा तुम ना निकाल देता तुमको, फिर वहीं जाना है, तो बोलते कि हाँ थोड़ी देर जाऊँगा। मैंने कहा तुम्हारी हरकत है ना, मुझे भी बात सुनवाने वाली हरकत है उसकी वजह से चलो यहाँ पे मैं फिर आ गई थी राशन का सामान लेने के लिए, और यहाँ से मैंने लिए सारे सामान। और मैं थोड़ी सी जल्दी में हूँ क्योंकि मैंने अपने बर्थडे वाले दिन सारी क्लासेस रख दी है, जैसा कि एडवांस कोर्स भी है, बेसिक कोर्स भी है, पूरे दिन बस क्लास लूँगी और नेक्स्ट डे वर्कशॉप है मेरा, तो वर्कशॉप की तैयारी चलेगी, बहुत सारी नई ज्वेलरीज बनेंगी। कल के व्लॉग आपको बहुत अच्छा वाला देखने को मिलने वाला, अलग अलग तरीके की ज्वेलरी, अलग अलग तरीके के बर्थडे की तैयारी, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। लेकिन अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेहनत तो मैं बहुत कर रही हूँ, बहुत सारे अलग अलग तरीके की कोशिश कर रही हूँ चीज़ें आप लोगों के सामने लाऊं, बट